हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथ्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति को पहले शुरू कर रहे हैं और इसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तो तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को मापना। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहाँ पे एक चित्र बना रहा हूँ, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र। अब यहाँ पे देखिए, जो आपको चित्र दिख रहा है यह कैसा दिख रहा है? त्रिभुज के जैसा दिख रहा है, यानी कि यह त्रिभुज है। तो जो भी आकृति आपको दिखे तीन भुजाओं से घिरा हुआ, उसे हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो साइड है और ये जो साइड है, यानी कि जो दो लाइन यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे एक ठो कोण बन रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कोण बोलेंगे। ठीक है, और कोण को हम लोग एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दो लाइन एक जगह मिल रहा है, यहाँ पर कोण तो बन ही रहा है और साथ में शीर्ष भी बन रहा है। तो एक दो तीन, तीन क्या बन गया? शीर्ष बन गया। ठीक है, शीर्ष को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है इसको हम लोग भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा और तीन वर्टेक्स होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। यह त्रिभुज है तो इसका कुछ ना कुछ नाम होगा, जैसे ए, बी और सी। ठीक है, अब देखिए, ए के सामने वाले भुजा को हम लोग स्मॉल ए मान लेते हैं, बी के सामने वाले भुजा को स्मॉल बी और सी के सामने वाले भुजा को स्मॉल सी। तो यह आपका पूरा त्रिभुज हो गया। ठीक है, त्रिकोणमिति में जो है हम लोग को त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। तो ये हो गया आपका त्रिभुज। और त्रिभुज ये कितने प्रकार होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। देखिए, जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं, ट्रायंगल, वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 3 होते हैं भुजा के आधार पर। ठीक है, और 3 होते हैं कोण के आधार पर। देखिए, भुजा के आधार पर जो फर्स्ट है वो है समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे समझिएगा, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज में उस भुजा का तीनों भुजा क्या हो? समान हो। यानी कि यहाँ पे एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का तीनों भुजा समान हो, यानी कि ये जो भुजा है इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो यह समबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट जो है वह है समद्विबाहु त्रिभुज। अब समझिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज में दो भुजा समान हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। थर्ड है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, तो विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? तो जिस त्रिभुज में कोई भी भुजा समान ना हो उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यह 3 त्रिभुज हो गया भुजा के आधार पर। अब हम लोग 3 त्रिभुज देख लेते हैं कोण के आधार पर। तो इसमें है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं।
नेक्स्ट है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज में एक भुजा 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब बात यह है कि ये जो 6 त्रिभुज है, क्या 6 त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? तो हम लोग को 6 त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ना है। त्रिकोणमिति में मात्र हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं जो है इरेज कर देता हूँ। देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज के बारे में। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज कैसे होता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है, और इस लाइन पे एक एकदम सीधा लाइन खींचता हूँ, ठीक है, तो यह दोनों साइड का जो कोण है यह 90-90 डिग्री का है। आप जिस साइड चाहेंगे उस साइड आप त्रिभुज को बना सकते हैं। जैसे अगर इधर खींचिएगा तो यह कोण आपका हो जाएगा 90 का, अगर इधर खींचिएगा तो यह कोण हो जाएगा 90 का। तो इधर का मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इस लाइन को खींचता हूँ। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एकदम लंब है तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यह 90 डिग्री का कोण हो गया, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको मैं क्या करता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। इसको क्या मान लिया, थीटा। तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है, थीटा के सामने वाला भुजा वह होता है लंब। क्या होता है, लंब होता है। इसको याद रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वह लंब होता है, और जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। यह है कर्ण, और ये जो नीचे वाला जो भुजा है इसको हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, आधार का इंग्लिश होता है बेस। ठीक है, और इसे हम लोग छोटे b से डिनोट करते हैं, और लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, और इसे हम लोग छोटे p से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है कर्ण, तो कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, और इसे हम लोग छोटे h से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, या फिर देखिए ये जो त्रिभुज है इसके 6 अनुपात हैं। यह क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन, और यहाँ पे थीटा है तो इसमें हम लोग थीटा लगा सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। नेक्स्ट टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। अब यह अगर आप 3 याद कर लीजिएगा तो 3 अपने आप याद हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए टेन के उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू, इसको चेंज कर दीजिए, आधार को ऊपर कीजिए
आधार बाटा लंब, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा, कॉस के उल्टा सेक होता है, तो हम लोग क्या कर देंगे, कर्ण बाटा आधार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, साइन के उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बाटा लंब, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, जैसे मैं आप लोगों को बताया कि ये जो है बेस है, ये है परपेंडिकुलर और यह है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस जो होता है यह दोनों से बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि कर्ण इज इक्वल टू बेस यानी आधार प्लस लंब होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि बेस प्लस पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर। तो ये जो है प्रमेय से लिया गया है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे हम लोग फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए एच इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर के राइट साइड में आ जाएगा, तो यह रूट अंडर में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम लोग को क्या करना होगा, बेस का वैल्यू निकालना होगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है इस साइड जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर हम लोग को p का वैल्यू निकालना है, ठीक है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट अंडर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके 3 फार्मूले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और आगे का जो एक्सरसाइज है उसको बनाने के लिए अब हम लोग रेडी हो गए हैं, यानी कि आगे वाला एक्सरसाइज हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी फार्मूला का वहाँ पर यूज़ होगा उसको मैं आपको बताता चलूँगा, उसको नोट आप करते चलिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।